चित्रगुप्त कहाँ हो तुम? मृत्यु लोक से देवलोक की यात्रा के पहले यात्री यमलोक के महाराज यमराज को चित्रगुप्त का मृत्यु लोक से धरती लोक से प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तुम्हें पता है मार्च का महीना चल रहा है और क्लोजिंग करनी है, टारगेट को पूरा करना है। धरती लोक से मनुष्य लाओ। महाराज ये मनुष्य बड़े बदमाश हो गए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये मनुष्य मुझे नहीं मिल रहे हैं। महाराज मुझे नहीं मिल रहे हैं। मेरे को नहीं पता, मुझे टारगेट चाहिए, टारगेट। जैसी आज्ञा महाराज, मैं कोशिश कर रहा हूँ महाराज। कोशिश नहीं, पूरा काम करो। मिल गया खजाना मिल गया महाराज। मिल गया खजाना मिल गया महाराज। मिल गया खजाना मिल गया महाराज। ये देखो महाराज। महाराज जब आपका फोन आया था तो मैं जोधपुर शहर में 590 किलोवाट सोलर से सुसज्जित एक वर्कशॉप के ऊपर से जा रहा था, तो मुझे वहां पे रेलवे कार्यशाला जोधपुर दिखी और उसके अंदर कुछ कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के, बिना संरक्षा की नीतियों का पालन किए हुए काम कर रहे थे। तो जैसे ही मौका मिला मैंने चौका मार दिया। अच्छा, तो तुम अभी आईपीएल देख रहे हो? नहीं महाराज, दोनों साथ चल रहा है। नहीं, तुम्हें टारगेट पूरा करना था, आईपीएल नहीं देखना था। महाराज टारगेट पूरा कर दिया है और अप्रैल की बुकिंग साथ लेके आया हूं मैं। महाराज मेरे को तो गलत लेके आ गए। क्यों, क्या गलती करी तुमने? मैं तो कोच के ऊपर पेंट कर रहा था। अच्छा, तो गलती राकेश साहब की थी? नहीं, वो तो नहीं थी। तो फिर तुमने ऐसा क्या कार्य किया कि चित्रगुप्त और यमगुप्त को आना पड़ा तुम्हारे पास? मैं तो महाराज डेली कई कोच आउट करवा दिए और छत के ऊपर डेली पेंट करता हूँ। यमदूत ये क्या बता रहा है? तुम गलती से लाए उसको? नहीं महाराज, ये कोच को रोज आउट करता है लेकिन आज ये आउट हो गया है। ये कोच के ऊपर, कोच की छत पे पेंट कर रहा था ना बेटा। हाँ, कोच के ऊपर पेंट कर रहा था और मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिरा और मैं जब आंख खुली तो आपके वाक पे मिला। तुम्हारे महाराज क्या तुमने सेफ्टी बेल्ट पहन रखा था? नहीं पहन रखा था। क्या लाइफ लाइन से तुम्हारा कोई कनेक्शन था? महाराज गलती इसकी है, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। नहीं तो यमराज का दरबार है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। यमराज के दरबार में क्या गलती करी जो तुम्हें यमलोक आना पड़ा? महाराज मैं कालिया नहीं हूँ महाराज, मैं तो भोलिया हूँ महाराज, भोलिया। ये भोलिया नहीं है, पूरा जला हुआ है, आपको दिख नहीं रहा महाराज। तो मैं तो कह रहा हूँ भोलिया हूँ। नाम भोला अपने आप को कह रहा है ताकि पाप से बच जाए। तो क्या गलती करी तुमने, बताओ। महाराज गलती कोई और करता है, सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। अच्छा, लाइटर तुमने जलाया था, गलती। चित्रगुप्त, मैं चाहूंगा कि तुम उसका पूरा बड़ी खाता खोलो, जिससे हिसाब साथ हम डिसीजन ले सके कि इसके साथ क्या करना है। महाराज मैं जैसे ही वेल्डिंग करने के लिए कोर्ट में गया, वहां सीबीसीआर वालों ने जगह पीवीसी के ऊपर सॉल्यूशन डाल रखा था और महाराज मैंने जैसे ही लाइट ऑन किया वहां धड़क से आग लग गई। महाराज आग ऐसी लगी कि मैं तो सीधे आपके वैसे के ऊपर पाया और वैसे ने मुझको यहाँ लाकर डाल दिया। महाराज ये तो मेरे साथ अन्याय हो गया। महाराज चित्रगुप्त, यमराज के दरबार में अन्याय नहीं चलेगा। तुमने सॉल्यूशन वाले को क्यों नहीं पकड़ा? महाराज उसने गलती तो करी थी, लेकिन गलती उसने ऐसी नहीं की कि मैं उसके प्राणों को हर लेता। लाइटर लगा के उस विस्फोटक स्थिति को उत्पन्न करने में उस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने उसे अगले अप्रैल की बुकिंग में बुक कर लिया है। लेकिन उस समय इससे गलती हुई, इसलिए मैं इसको उठा के लाया हूँ। ये आग नहीं लगा था तो ये नहीं चलता। ये तो तुम्हारी गलती है। महाराज ये मेरी गलती नहीं है, ये सीबीसीआर वाले की गलती है। महाराज कितना एनालिसिस करोगे तुम? 2-3 का करे ताकि एक स्टडी अपने पास हो। ठीक है, भेज दो, जाओ। महाराज मैं तो कोच में काम कर रहा था, जब मैंने ड्रिल मशीन लगाने के लिए वायर सॉकेट में लगाया तो जैसे ही तेज रोशनी हुई और मैं जब मेरी आंख खुली तो मैं डायरेक्ट बैठे बैठा हुआ था। क्या तुमने बिजली की बात को सूचना नहीं दी? काम तो जल्दी खत्म करना होता है ना महाराज। क्या जल्दी खत्म करना होता है? महाराज मुझे
हम तो महाराज मुझे नीचे भेज दो। नहीं, तुम्हें नीचे नहीं भेजेंगे। घर पे जाना है महाराज। घर पे अब नहीं जाओगे। यदि वो बिजली विभाग को सूचित कर दिया होता तो तुम्हें तुम्हारे घर पे पहुंचा देता होता। ये तुम्हारा चयन है और तुम्हारा चयन ही तुम्हारा और भविष्य इसी से निश्चित तुम्हारे करता है। धरती लोक वालों को सीख मिलेगी कि कभी नंगे तार को काम में नहीं लेना है, हमेशा सॉकेट लगा के काम में लेना मुझे है। माफ कर दो महाराज। नहीं, भेज दो इसको नर्क में। नहीं महाराज, नहीं महाराज, तो क्या किया तुमने? मैं रेलवे का आदमी नहीं हूँ, मैं ठेकेदार का आदमी हूँ साहब। हाँ, तुमने किया क्या जो तुम्हें यहाँ लाना पड़ा? मैं तो कुछ नहीं, मैं तो सही काम कर रहा था मेरा। क्या काम कर रहे थे? मैं तो इन सबको ठंडक पहुंचाने के लिए कूलर में पानी भर रहा था। अच्छा, इसलिए तो खूब ठंडा हो गया। तुम कूलर में पानी भरने वाले को भी लाते हो यहाँ पे? हाँ महाराज, आपको नहीं चाहिए कूलर में पानी? नहीं आपको तो इसी लगेगी महाराज। भेज दो इसको वापिस। नहीं महाराज, ये जब कूलर में पानी भरा था तुम्हें पता है, तुम्हारे ठेकेदार ने तुम्हें बताया क्या? जब कूलर में पानी भरो, वर्कशॉप में कुछ भी करो, तुम्हें सारे सुरक्षा के नियमों का पालन करना है। ये कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हें से लिखित में लिया गया है, तुम्हें बताया गया है। उसके बाद भी तुम गलती करते हो। क्या तुमने बिजली के स्विच को ऑफ किया था? सर मेरे बहुत जगह ठेके चल रहे, उधर हॉस्पिटलों में चल रहे, उधर स्टेशन पे चल रहे, कहाँ करना है, मेरे को भी तो बहुत काम करना है। अरे ये कौन सा आ गया है क्या? मुझे यहाँ किसने भेजा? मुझे यहाँ किसने भेजा? अरे ये बिजली विभाग का आदमी लग रहा है। पेट्रोल लेकर आ गया साथ में। आप वर्षों में क्या कर रहे हो? कौन हो आप? मैं वर्षों में नहीं, तुम यमलोक में हो। यमराज की जय हो, यमराज की जय हो। मैं यहाँ कैसे आ गया? अपने कर्मों से आए हो बेटा। नहीं महाराज, मैं तो बिल्कुल सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता हूँ, हेलमेट लगा के। तो फिर तुम यहाँ कैसे आए? महाराज मैं ड्राइवर से ठीक कर रहा था, मैंने बराबर स्विच ऑफ किया था, वहाँ क्वेश्चन मोड भी लगाया था कि इसको कोई ना छेड़े। फिर भी पता नहीं कैसे एकदम से झटका लगा। पहले बिजली नहीं आ रही थी, मैं अपना काम कर रहा था, काम करते करते एकदम से झटका लगा और सीधा सिर के बल गिरा और मेरे पीछे चोट लगी और मैं सीधा यहाँ टपक पड़ा हूँ। महाराज मुझे तो पता भी नहीं चल रहा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तुम यमलोक में हो। ले जाओ इसको वापिस हॉस्पिटल में, जिंदा कर दो वापिस। एक चीज के साथ पूछते हैं, बोलो। तुम्हें भेज तो देंगे लेकिन एक शर्त है। बिल्कुल महाराज, मैं पूरी शर्त मानूंगा, मुझे वापस पृथ्वी लोक भेज दो। तुम वहां जाके लोगों को जागरूक करोगे। हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने पूरे वर्कशॉप में अलग जगाऊंगा कि सभी सुरक्षा का ध्यान रखे, बिजली का काम करते हुए, मशीनों पे काम करते हुए सभी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। सभी अपनी सुरक्षा का नहीं, दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। जी बिल्कुल महाराज। 31 मार्च 2023 के बाद एक साल बीत जाता है और अब वापिस हम आ गए हैं 30 मार्च 2024 में। एक साल कैसे बीता हमें पता ही नहीं चला। जी महाराज, पिछली बार की तरह हम भी निश्चिंत होकर बैठ गए हैं कि तुम एक दिन वापस जाओगे और एक ही दिन में उन 1356 कर्मचारियों में से कुछ ना कुछ तो उठा के ले आओगे। जी जाओ, तुम वापस धरती लोक पे जाओ और टारगेट इस बार भी पूरा कर दो। महाराज आपको निराश नहीं करूंगा। क्या हो गया? महाराज, कोई भी कर्मचारी बिना सुरक्षा उपकरणों के काम नहीं कर रहा है। महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज वहां पे मेरे को एक हरी टोपी वाला आदमी दिख रहा है। हाँ महाराज, वो कोई सेफ्टी का कुछ कहते हैं उन्हें, और वो जहाँ भी कुछ आदमी गलती करता है उसकी फोटो खींचता है और पता नहीं क्यों वो ऐसा करता है, उसमें फोटो डाल के उसको सीधा कर देते हैं। तो क्या खाली उसके करने से ये सब सीधा हो जाएगा? नहीं महाराज, वो एक बड़े अधिकारी के मार्गदर्शन में काम कर रहा है। अरे तो खाली मार्गदर्शन से काम नहीं होता है, कुछ संसाधन जुटाने पड़ते हैं। क्या वो संसाधन है वहाँ पे? हाँ महाराज, वहाँ पे फायर हाइड्रेंट की लाइन बिछा दी गई है। जैसे ही आग लगे तुरंत वहाँ पे उसमें पानी आ जाता है। महाराज गलती से यदि फायर हाइड्रेंट की लाइन में प्रेशर नहीं आए तो उन्होंने दो पानी के टैंकर मंगा रखे हैं। और बिल्कुल जहाँ आग लगे आदमी सीधा 329 पे फोन करता है और मिलराइट से सीधा आदमी पहुंचता है, रात पे काबू पा लेता है। तो हम क्या करें? अरे ये तो आग हुआ, बिजली का क्या होगा रे? महाराज उसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो आदमी को लेके आना है मैं केवल उसी को लेके आऊंगा। और तो और आपको पता है वो क्या क्या काम कर रहे हैं? प्रदर्शन जो करता है, इसके अंदर बोझ को इधर उधर ले जाते हैं, उसके अंदर सायरन लगा दिए और सारे वाहनों की स्पीड लिमिटेशन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कर दी। आपको तो पता है एक्सीडेंट में जाने के लिए भी 60 से 70 की स्पीड चाहिए। अब कोई 5 से चल रहा है तो वो कहाँ मरेगा? कार
लगेगी क्या उससे बचाऊंगा। उससे ज्यादा और कर दिया कि एक मिरर लगा दिए, अब इधर से व्हीकल जाता है उधर से आता तो सामने दिख जाता है, जब गाड़ी टकराने की संभावना है नहीं, एक्सीडेंट होगा नहीं, तो मैं आदमी लाऊंगा कहाँ से? आप तो दबाव बनाते रहते हो। लाओ लाओ, मेरे को घर की खेती है क्या, तो लेके आओ महाराज। चलो फिर हम लोग आज के दरबार को यही समाप्त करते हैं। और जहाँ भी कहीं असुरक्षा अनियमितता है तो फिर इस कार्यक्रम को फिर शुरू करते हैं। चले, जैसी आज्ञा महाराज। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने अभी इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से देखा कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना मतलब सीधा यमराज को बुलावा देना। हम बिजली सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं और आग, बिजली, हवा, पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होंगे, लेकिन आग, पानी, बिजली ये जितने जरूरत है उतने हमारे लिए खतरनाक भी है। लेकिन हमें खतरों को अगर हम भाप लेते हैं, खतरों को अगर नियंत्रित कर लेते हैं तो ये हमारे सहयोगी बन जाते हैं। बिजली से अगर आप खतरा मोल लेते हो तो बिजली आपको बिल्कुल ज्यादा मौका नहीं देती है। पानी और आग को शायद आपको बचा लेगी, लेकिन बिजली आपको बचने का बिल्कुल मौका नहीं देती है। बिजली सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें एक सप्ताह तक इस चीजों का ध्यान देना है, एक चीज तक जागरूकता करानी है। हम अपना काम कर रहे हैं, आपने यहाँ जो सीखा अपने साथियों को जाके बताए, सभी साथी यहाँ नहीं आ सकते तो आप उनको जाके जागरूक करें कि बिजली, पानी, हवा, इन खतरों से कैसे निपटा जाए। अपने आसपास जहाँ काम कर रहे हैं किस तरह हम सतर्क करके काम कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ जब काम करने आते हैं तो सुरक्षा का सोच के आते हैं, बाकी सोच के आते हैं कि हम अपने घर आराम से जाएंगे या काम खुशी खुशी करेंगे। लेकिन अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो सभी के लिए वो दुखदायी होता है। तो कोशिश करें कि खुद सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने साथियों को जागरूक करें। कहीं भी बिजली के उपकरणों से अगर कोई खिलवाड़ हो रहा है, कोई गलती हो रही है किसी भी उपकरण से, तो अपने साथियों को, अपने सुपरवाइजर को, अपने अधिकारियों को उस बारे में अवगत कराएं, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है तो हम इसे पहले रोका जा सके। अगर हम ध्यान देंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा कारखाना सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद। हम ये बिजली सुरक्षा सप्ताह बना रहे हैं एक साथ लेकर। मेरा एक ही अनुरोध है आपसे कि अपनी, मतलब मैं यहाँ के लिए बोल रहा हूँ कि अपन यहाँ पे वर्कशॉप में ही इस चीज़ को अपनाएं कि बिजली से सुरक्षा बरतनी है। अपनी दैनिक जीवन शैली में भी इस चीज़ को अपनाएं और अपने जो भी साथीगण हैं उनको बताएं कि कैसे कैसे करना है। लोगों में कॉमन सेंस होगा तो हर चीज़ें अपने आप निकलती जाएंगी सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि किसी को बताना है कि तुम्हें बिजली छोड़ना है, ये करना है, तो एक से चीज़ जिसको आगे बताने जाएंगे तो उन चीज़ों में बहुत मतलब लोगों को लाभ मिलेगा इस चीज़ से। और चीज़ों को बताना बहुत जरूरी है। मतलब जागरूकता ही सबके लिए सबसे जरूरी है। एक आदमी जागरूक हुआ दूसरों को बनाएगा, ऐसे चेंज चलती जाएगी तो लोग आगे से आगे जागरूक होते जाएंगे चीज़ों के लिए। धन्यवाद। मैं अपने इनसे अपने सबको हम लोग बिजली सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं। इसमें कई सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। इसमें ये जो नुक्कड़ नाटक है ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका, क्योंकि हम लोग जो भी स्टेप्स लेते हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, कर्मचारियों को अवेयर करना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कह रहा था कि साहब इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें गलती किसी और की थी। सेफ्टी का जो एस्पेक्ट है, सेफ्टी का एस्पेक्ट की स्टार्टिंग ही वहीं से होती है जहां पे हम ये मान के चलते हैं कि गलती कोई दूसरा ही करेगा, गलती आदमी की खुद की नहीं होगी। जो मैंने हेलमेट लगाया है, जो मैंने शूज लगाए हैं, ये मान के चला जाता है। सेफ्टी का मतलब ही यही है कि आप ये मान के चलो कि गलती कहीं दूसरी जगह से होगी, गलती आदमी खुद नहीं करेगा। ओवरऑल सुरक्षा और उसी का एक सबसेट है बिजली सुरक्षा। इस मुहिम में जो लोग भी अपना योगदान देते हैं उसको मैं एक बार फिर से सभी का धन्यवाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम सेफ्टी कॉन्शियस होते हुए अपना कार्य इस तरीके से करें कि हम लोग को किसी भी तरीके की कोई भी छोटी से छोटी भी एक्सीडेंट हमारे कार्यशाला में ना हो। आदरणीय श्री साहब, सभी अधिकारियों और मेरे वर्कशॉप के साथी कर्मचारी, जैसा कि आपको पता है कि